नमस्कार दर्शकों, द ऑर्चरिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम तालिबान ने अफगान सेना को निम्रोज प्रांत से खदेड़ा, राजधानी ज़रांज पर अब आतंकियों का कब्जा के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। काबुल, अफगानिस्तान में लगातार मजबूत हो रहे तालिबान के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। तालिबान लड़ाकों ने शुक्रवार को दक्षिण निम्रोज प्रांत की राजधानी ज़रांज पर कब्जा जमा लिया है। वहीं काबुल में तालिबान के हमलावरों ने अफगान सरकार के वरिष्ठ प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसे अफगान सरकार की अशरफ गनी सरकार को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये तो बस शुरुआत है और देखें कि अन्य प्रांत बहुत जल्द हमारे हाथ में कैसे आते हैं। निम्रोज के पुलिस प्रवक्ता से सरकार पर फोड़ा ठिकरा। दक्षिण निम्रोज प्रांत के पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि राजधानी ज़रांज सरकार की ओर से सुदृढ़ीकरण की कमी के कारण कट्टर इस्लामवादियों के हाथों में आ गई है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2020 में तालिबान के साथ अमेरिका का एक समझौता ज़रांज पहली ऐसी प्रांतीय राजधानी है जिस पर से सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अफगान के लड़ाकों ने हेरात और कंधार प्रांत के राजधानियों को भी घेरा हुआ है। तालिबान ने बताया कि निम्रोज पर कब्जे का महत्व। एक स्थानीय सूत्र ने कहा कि तालिबान ने गवर्नर के कारखाने, पुलिस मुख्यालय और ईरानी सीमा के पास एक शिविर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के लड़ाके इस कब्जे के बाद जश्न मनाते देखे गए। ज़रांज पर तालिबान के कब्जे के बाद उसके लड़ाकों का मनोबल और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद आई है। तालिबान के एक कमांडर ने कहा कि ज़रांज का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी सीमा ईरान के साथ सटी हुई है। अफगान सरकार को एक दिन में मिले 2 बड़े झटके। काबुल में तालिबान हमलावरों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी सरकार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों की भी हत्या करना शुरू कर दी है। शुक्रवार को ही तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में सरकारी मीडिया और सूचना केंद्र के प्रमुख दावा खाना मेनेपाल की हत्या कर दी। वहीं अफगानिस्तान के संघीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मेनेपाल को जुमे की नमाज के दौरान जंगली आतंकवादियों ने मार दिया था। अफगान प्रवक्ता की हत्या पर अमेरिका ने दुख जताया। उनकी हत्या के बाद यूएस जॉर्ज टी अफेयर्स रॉस विल्सन ने कहा कि वह मेनेपाल की मौत से दुख और निराश है। उन्होंने मेनेपाल को एक सच्चा दोस्त बताया जो सभी अफगानियों को सच्ची जानकारी प्रदान करता था। उन्होंने ये भी कहा कि हत्याएं अफगानों के मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान ने असंतोष की आवाज दबाने के लिए उदार इस्लामी प्रशासन को बनाए रखने के लिए लड़ने वाले करोड़ों सामाजिक जैसे कि कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सार्वजनिक हस्तियों की हत्याएं करी है। उन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम की मिलिशिया का एक कमांडर मारा गया। उधर तालिबान के साथ जारी युद्ध में अफगान सेना और अब्दुल रशीद दोस्तम की मिलिशिया को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रांत जो जॉर्जन में तालिबान के साथ झड़प में कम से कम 10 अफगान सैनिकों और दोस्तम की मिलिशिया समूह से संबंधित एक कमांडर की मौत हो गई है। जोवजान प्रांत के डिप्टी गवर्नर अब्दुल कादर मिलिया ने कहा कि तालिबान ने इस हफ्ते प्रांतीय राजधानी शेबरगरन के बाहरी इलाके में हिंसक हमले के लिए और भारी झड़पों के दौरान दोस्तम के प्रति वफादार सरकार समर्थक मिलिशिया बलों के कमांडर को मारा गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दी ऑर्चरिंग के साथ। धन्यवाद।